आप सभी को नमस्कार। स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। यह वीडियो आपके रसायन विज्ञान से है। रसायन विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी। जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, यूपीएससी पीसीएस के प्रीलिम्स जो होते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एसएससी आरबी सुपर टेट जो होता है यूपी में, बीओ पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। इसलिए वीडियो का पूरा देखिए। इसके पहले एक पार्ट हमने अपलोड किया है रसायन विज्ञान सामान्य विज्ञान भाग 1 के नाम से। यह दूसरा भाग है, तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट पर उसको भी देख लीजिए जरूर। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु भारू। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। क्लियर। पूछा जाता है परमाणु भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। यह है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। सबको पता है टोटल जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कार्बन का 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। यह 3 प्रकार के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यह 3 प्रकार के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से, यहाँ न्यूट्रॉन लिख गया, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। हीलियम एक तत्व है, यह एक निष्क्रिय तत्व है। यह जो फैक्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुराने प्रश्नों की से लिए गए फैक्ट हैं, आपके आने वाले परीक्षा के लिए ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का सबसे हल्का अवयवी कण है। परमाणु का सबसे हल्का अवयवी कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। कितना होता है? 1/1840 होता है। यह ऋण आवेश वाला होता है। इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो प्रकृति में उपलब्ध सबसे कम आवेश है। प्रोटॉन क्या होता है? यह धन आवेशित कण है। आप सबको पता है प्रोटॉन धन आवेशित कण है जिसका आवेश प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, कुछ ही अधिक होता है। यह उदासीन कण है, अर्थात इसका विद्युत आवेश 0 होता है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। परमाणु का धन आवेशित भाग उसके केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में होता है। परमाणु का धन आवेशित भाग उसके केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में होता है तथा परमाणु का द्रव्यमान भी इसी केंद्रीय भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक की संरचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। जबकि नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित
सभी मूल कण को न्यूक्लियन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। 41 नंबर देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करते हैं। किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक Z नाभिक पर धन आवेशित इकाइयों की संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं? सभी बराबर होती हैं। परमाणु क्रमांक नाभिक में धन आवेशित इकाइयों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सभी आपस में बराबर होती हैं। 43 किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने टारगेट विद सुमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस वीडियो की PDF भी टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप टारगेट विद सुमित सर्च करेंगे, वहां पर मिल जाएगी। इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर सभी वीडियो की PDF आपको मिलती जाएंगी। 44 नंबर देखिए, द्रव्यमान संख्या तत्व का मौलिक गुण नहीं होता। द्रव्यमान संख्या तत्व का मौलिक नहीं होता। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्याओं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। द्रव्यमान संख्या जब भिन्न भिन्न हो जाएगी तो समस्थानिक कहते हैं, तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है, जिन्हें हम समभारी कहते हैं। जब परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा तो उसे हम कहेंगे समभारी। जब परमाणु क्रमांक सेम रहेगा और उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा तो उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। ध्यान सुनिएगा, जब किसी तत्व का, लेट मान लीजिए आप हाइड्रोजन का, यदि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक फिक्स रहता है कि 1 रहेगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 हो जाए इसके, तो उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। और यदि परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाए, किसी का जितने भी कोई परमाणु क्रमांक है, मतलब 2-3 तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान हो जाए, उनके परमाणु क्रमांक अलग हो जाएं, उन्हें समभारी कहते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर सुन लीजिए, जब परमाणु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हों और परमाणु क्रमांक समान हो उसे कहते हैं समस्थानिक, और जब परमाणु द्रव्यमान संख्याएं समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं समभारी। परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, अतः परमाणु में धनावेश एवं ऋणावेश की मात्राएं समान होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोर का परमाणु मॉडल। क्या बोर का परमाणु मॉडल आपने सुना होगा? बोर का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो समझने की कोशिश करिए। बोर के परमाणु रचना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। नाभिक से प्रारंभ करके इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तरों को 1, 2, 3, 4 आदि अंकों अथवा K, L, M, N आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4 आदि अंकों को कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे n से निरूपित करते हैं। पहली कक्षा में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा सबसे कम होती है। परमाणु वितरण की बोरबरी योजना क्या है? परमाणु वितरण की बोरबरी योजना क्या है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। कितना हो सकती है?
2n²। 2n² कितना हो सकती है? 2n²। ये फार्मूला होता है किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिकतम संख्या किसी कोष में कितने हो सकते हैं? 2n²। परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन नए कोष में प्रवेश कर जाता है। बाह्यतम कोष में 2 से अधिक अथवा उसके पहले वाले कोष में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक इससे भी पहले वाले कोष में नियम 1 तथा नियम 2 के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूरा न हो जाए। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज की हेनरी बेकरल ने। किसने की? बात पूछा जाता है बार बार। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? हेनरी बेकरल ने। अगला पॉइंट है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्व वे हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्व वे हैं जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक, वर्तमान में 84 से 92। इसमें पोलोनियम, रेडान, रेडियम, थोरियम या यूरेनियम प्रमुख हैं। रेडियो एक्टिव तत्व मूल रूप से पोलोनियम, रेडान, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम प्रमुख हैं। अल्फा किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित और गामा किरणें उदासीन होती। पूछा जाता है प्रश्न कि अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं और गामा किरणें उदासीन होती हैं। आयरीन क्यूरी तथा उनके पति जोलियो क्यूरी ने कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। आयरीन क्यूरी उनके पति जोलियो क्यूरी ने कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। 52 नंबर है गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह बीटा कणों की अपेक्षा 100 गुना तथा अल्फा कणों की अपेक्षा 10,000 गुना होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता एक्स किरणों की भेदन क्षमता से भी अधिक होती है। यानी एक्सरे किरणें। गामा किरणों लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटाई तक को पार कर सकती हैं। जो गामा किरणें होती हैं लोहे को भी पार कर जाती हैं। जो लोहा हमारा उसके अंदर भी चली जाती है, 30 सेंटीमीटर से अधिक का हो, 30 सेंटीमीटर तक का हो तो इस पार से उस पार की किरणें पार कर जाएंगी। गैसों के आयनन की क्षमता अल्फा कणों से सबसे अधिक गैसों के आयनन क्षमता अल्फा कणों में सबसे अधिक तथा गामा किरणों में सबसे कम होती है। गैसों में आयनन क्षमता अल्फा कणों में सबसे अधिक, गामा कणों में सबसे कम होती है। अगला है अल्फा किरणों की चाल सबसे कम तथा गामा किरणों की चाल सबसे अधिक, लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होती है। अल्फा किरणों की चाल सबसे कम, अल्फा किरणों की चाल सबसे कम तथा गामा किरणों की चाल सबसे अधिक, लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट है गामा किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटॉन का उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटॉन का उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिविटी से नाभिक का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान बदल जाता है। रेडियो एक्टिविटी से नाभिक का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान बदल जाता है। इस रसायन की भाषा एवं रासायनिक बंध, रसायन की भाषा में से क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व का प्रतीक उस किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। यदि हम बोलते हैं ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, ये हाइड्रोजन तो है नहीं, एच हम इसको प्रतीक मानते हो तो ये क्या बताता है कि ये हाइड्रोजन है। ओ ये क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक है, इसे हम क्या समझते हैं? ऑक्सीजन है। ठीक।
आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रमुख यौगिक सूत्र में जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ध्यान सबको होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।